भाई साहब, इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है, एडमिशन लगभग हो गया है, जहाँ जिनको लेना था सो ले लिए हैं। लेकिन मैं उन अभिभावक, पेरेंट्स और गार्जियन से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि जिनके बच्चे या तो ग्रेस दे करके पास किए हों या फेल हो गए हों, तो उन बच्चों का हौसला मत तोड़िएगा भाई साहब। मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। और उन छात्र छात्राओं से भी मैं आग्रह करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आपको मेरा एक मंत्र का पालन करना है, जीवन जो है धन्य धन्य बन जाएगा। जिन्हें मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट में मान लीजिए फर्स्ट क्लास का डिवीज़न आया है, फर्स्ट डिवीज़न आया है, वो तो सीधे आप इंजीनियर या डॉक्टर का साइंस रख लीजिए। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी साइंस रखिए, और इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स साइंस रखिए। इंटर में अपना ये फैकल्टी रख लीजिए। और सेकेंड डिवीज़न आया है तो आराम से होम्योपैथिक दवा की तरह आप बीपीएससी, यूपीएससी इस तरह के पदाधिकारी की तैयारी में लग जाइए। एक न एक दिन जीवन सफल होगा। और थर्ड डिवीज़न आया है तो क्या करना है, तो कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बाहर चले जाइए और किसी कंपनी में अपना डिग्री दिखा करके उससे पहले एक टेक्निकल कोई डिग्री हासिल कर लीजिए, चाहे डिप्लोमा कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए या आईटीआई कर लीजिए। इस तरह का जो टेक्निकल बहुत अब प्राइवेट भी चलता है, डोनेशन पर हो रहा है, वो सब कर लीजिए। बीएड या बीटेक कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन जिन छात्र छात्राओं का रिजल्ट ग्रेस दे करके पास हुआ है, उनको क्या करना है, तो आराम से अपना कोई व्यापार, चाहे छोटा व्यापार हो, जो पूंजी होगी उसी का अनुकूल ना होगा जी, तो छोटा व्यापार अपना शुरू कर दीजिए और वही व्यापार में समर्पित हो जाइए, डेडिकेटेड हो जाइए। अपना जीवन को तुम्हें माता तुम्हें पिता की भाषा पर, श्लोक पर लग जाइए कि यही मेरा पोस्ट है, पद है, नौकरी है, चाकरी है, पेशा है, जीवन है, और अपना व्यापार शुरू कर दीजिए। और जिन भाइयों का, जिन छात्र छात्राओं का रिजल्ट फेल डिवीज़न आ गया है, असफल आ गया है, तो उनको लिए मैं विशेष सलाह दे रहा हूँ। वैसे बच्चे को क्या करना है, तो आज से ही मांस मछली छोड़ दीजिए। चाहे किसी संप्रदाय से हो, रामानंदी से हो या राधे राधे हो या अन्य बहुत सारे संप्रदाय है। 100 कितना न कितना 8 की कितना संप्रदाय भारत में चलता है सनातन धर्म में। तो आप संत महात्मा बन जाइए भाई साहब, जीवन ऐसा धन्य धन्य होगा। जो बच्चे 5वें पदाम पर रिजल्ट लाया है, फेल डिवीज़न लाया है, वो बच्चे यदि आज संत बन जाए, एक माला ले ले और रूप बना करके गीता, महाभारत, रामायण और जो भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का शास्त्र पुराण है, इन सब का थोड़ा बहुत अध्ययन कर ले। मूल चीज़ अध्ययन करना है। अब भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, गीता में इतना श्लोक है, तो वो तो नहीं याद हो सकता है। मूल चीज़ कहीं से श्लोक याद कर लीजिए और संत महात्मा बन जाइए, मांस मछली छोड़ दीजिए। एक दिन आपका जीवन ऐसा होगा कि आपसे ऊपर जो 4 डिवीज़न लाने वाले छात्र छात्रा हैं, वो कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी बड़े पद पर चले जाए, पदाधिकारी बन जाए, अफसर बन जाए, हाकिम बन जाए, लेकिन एक दिन आपके चरण को स्पर्श करने के लिए आपके दरवाजे पर आएंगे। अब देखिए, भारत नहीं, विश्व का तानाशाह कहिए, विश्व का विश्व गुरु कहिए, विश्व में डंका बजाने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बागेश्वर बाबा को जाकर के चरण छूते हैं। क्या है डिग्री बागेश्वर बाबा का भाई, क्या है डिग्री, क्या क्वालिफिकेशन है? एक चपरासी की नौकरी नहीं करने वाले बागेश्वर बाबा आज मोदी जी को माथा छू करके कहते हैं आशीर्वाद है, जाओ मोदी हटो, चलो दूसरा आओ। फिर कभी दूसरा मंत्री जाते हैं, एमएलए एमपी जा रहे हैं। मैं गलत का, अनिरुद्धाचार्य की क्या डिग्री है? अब देखिए उनके दरवाजे पर किया जाए। परमानंद महाराज जो हैं, महात्मा हैं, क्या डिग्री है? डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ, योग्यता ज्ञान जो हो।
तो वो तो अपना अभ्यास से बनता है। उनके यहाँ कितने बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जो फेल डिवीज़न है, महात्मा बन जाइए। देखिए जीवन का सोहर अब कैसे होता है। ऐसा होगा कि सोचे नहीं होएगा, कहिएगा किसी ने मुझे कभी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था। प्रणाम।